हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे गुडविल का सेकंड लेक्चर, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। देखो, गुडविल की वैल्यूएशन के लिए 4 मेथड्स हैं, उसमें से 2 हम आज डिस्कस कर लेंगे। एक है एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक है सुपर प्रॉफिट मेथड और एक कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड। इसमें से जो हम आज डिस्कस करेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब समझिए, एवरेज प्रॉफिट मेथड, उसमें हम क्या करते हैं, पास्ट सर्टेन ईयर्स, फिक्स ईयर्स लेते हैं, लाइक 4 ईयर्स, 5 ईयर्स, 3 ईयर्स, उसकी एवरेज निकालते हैं, यानी एवरेज प्रॉफिट कंसीडर करते हैं और फिर उसको मल्टीप्लाई करते हैं नंबर्स ऑफ ईयर्स ऑफ परचेसिस से, तब जाके आपको गुडविल मिलती है। सर ऐसा क्यों करना है? तो चलो एवरेज प्रॉफिट मेथड डिस्कस करते हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड में कोई एक पर्सन है, ले लेते हैं मिस्टर ए। वो चाहता है कि मुझे एक बिज़नेस स्टार्ट करना है। देखो, बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए सोच रहा है, नया बिज़नेस वो स्टार्ट करेगा। अब देखो, नया बिज़नेस आप स्टार्ट करते हो ना, तो वेरी फर्स्ट डे से इतनी अर्निंग नहीं हो पाती, क्योंकि लोग जानते नहीं हैं आपको। कुछ टाइम लगता है कि एक प्रॉफिट, अच्छा हेल्दी प्रॉफिट आप मैनेज कर पाओ। समझो एक ओल्डर फर्म है, एक ओल्डर फर्म है, इसको जो बिज़नेस करना है सेम बिज़नेस ये भी चला रहा है। तो मिस्टर ए अगर सोचे कि इसका बिज़नेस मैं परचेस कर लेता हूँ, तो अब समझिए, ए पर्सन जो बिज़नेस चला रहा है, ओल्डर फर्म है, वो ऑन एंड एवरेज या उसके पास्ट कुछ ईयर्स चेक कीजिए तो यहीं ले लेते हैं, इतना प्रॉफिट होता है उसका। 2011-12 में इतना प्रॉफिट हुआ था, 12-13 में इतना, 13-14 में, 14-15 में, 15-16 में। लेकिन यही पर्सन, जो नया पर्सन है, इस प्रॉफिट को, अगर उसको इस प्रॉफिट तक पहुंचना है तो हो सकता है कि उसे 4 साल लग जाए। कितने साल? 4 ईयर्स इस प्रॉफिट तक पहुंचने में। और ये जो मैंने बोला ना कि 4 ईयर्स लग जाएगा, और अगर इसने इसको बिज़नेस सेल किया तो वो क्या कहेगा, मैंने इतने साल जो मेहनत की है और फिर मैं ये प्रॉफिट तक पहुंचा हूँ, उस प्रॉफिट तक पहुंचने में आपको 4 साल लगेंगे। तो आप एक काम कीजिए, मेरा बिज़नेस परचेस करना है तो कर लीजिए, लेकिन मेरा जो एवरेज प्रॉफिट है पिछले 5 साल का, पिछले 5 साल की मेरी जो एवरेज निकलेगी, उसके 4 टाइम्स मुझे एक्स्ट्रा मनी दे दीजिए। एक्स्ट्रा मनी, अच्छा, एक्स्ट्रा मनी यानी बिल्डिंग, फर्नीचर, फिक्सचर्स और जो भी टेंजिबल असेट्स हैं, उसका पेमेंट तो करना ही करना है। उसके अलावा किसका पेमेंट करना है? रेप्यूटेशन ऑफ द फर्म का पेमेंट करना है। रेप्यूटेशन तो देख नहीं सकते हम, इसीलिए तो हम कहते हैं कि गुडविल क्या है? इनटेंजिबल असेट है। और उसके लिए वो एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज करेगा। और उसने कहा कि मैं कितना चार्ज करूंगा? मैं चार्ज करूंगा कि गुडविल मेरी होगी ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर्स परचेस। देखो, 4 ईयर्स परचेस का मतलब क्या हुआ कि अगर आपने नया बिजनेस स्टार्ट किया तो इस प्रॉफिट को मैनेज करते करते आपको 4 साल लग जाएंगे। सो 4 ईयर्स परचेज ऑफ लास्ट 5 ईयर्स एवरेज। 5 साल की एवरेज निकालिए और उसको 4 ईयर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको गुडविल मिल जाएगी। क्योंकि गुडविल कैसे कैलकुलेट करनी है? ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर्स परचेज ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। सो गुडविल वो आप एक्स्ट्रा मनी चार्ज करते हो, अपनी रेप्यूटेशन, जो फर्म की वैल्यू बनी है मार्केट में, फर्म की जो वैल्यू है, रेप्यूटेशन ऑफ द फर्म की, उसकी अमाउंट चार्ज करते हो। और उसको अगर आपको कैलकुलेट करना है तो जैसे कि ये 5 साल,
सो 5 साल का अगर आप टोटल करो 7,40,000, ये आपका टोटल प्रॉफिट हुआ, टोटल प्रॉफिट ऑफ 5 ईयर्स। अब हम एवरेज कर लेते हैं। सो एवरेज प्रॉफिट कितना होगा? एवरेज प्रॉफिट मीन्स टोटल प्रॉफिट आपका जो हुआ वो, और ये कितने साल का था? नंबर्स ऑफ ईयर्स से डिवाइड कर लीजिए। सो आपका टोटल प्रॉफिट था 7,40,000 और कितने साल का था? 5 ईयर्स का। सो आपकी एवरेज हो गई 1,48,000। सो एवरेज आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो 1,48,000, और इस प्रॉफिट तक पहुंचने में समझो आपको 4 साल लगेंगे। तो फिर वो गुडविल कितनी चार्ज करेगा? गुडविल चार्ज करेगा कि आपका जो भी एवरेज प्रॉफिट है इनटू नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेस्ड, यानी एवरेज प्रॉफिट आपका 1,48,000 है इनटू कितने? 4 ईयर्स। सो 1,48,000 इंटू 4 ईयर्स, यानी आपकी गुडविल की अमाउंट हो गई 5,92,000। अभी आप समझिए अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ। सो एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल कैसे कैलकुलेट होती है? तो हम क्या करते हैं, पास्ट सर्टेन ईयर्स, जैसे मैंने 5 साल लिखा तो 5 साल की एवरेज ली, अगर मैंने 4 ईयर्स लिखा है तो 4 ईयर्स की एवरेज लूँगा, 3 ईयर्स लिखा है तो 3 ईयर्स की एवरेज लूँगा मैं। सो under this method the average of the past certain years are taken into consideration। हम certain years consider करते हैं। average profit is to be multiplied by the certain number of years for the valuation of goodwill। average profit को क्या करते हैं? multiply करते हैं किसके साथ? by the certain number of years। certain number of years like यहाँ पे मैंने लिखा 4 years for the valuation of goodwill। और ये सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स कहाँ से आए? टू अर्न द सेम प्रॉफिट। ये प्रॉफिट अर्न करने के लिए न्यू बिजनेस को इतना टाइम लग जाएगा। अगर आपने नया बिजनेस स्टार्ट किया तो इतना टाइम लग जाएगा, इसीलिए इसे कहते हैं इट इज़ बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट अ न्यू बिजनेस विल टेक सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स टू अर्न द सेम प्रॉफिट। और इसीलिए द बिजनेस परचेजर इज रेडी टू पे द वैल्यू ऑफ गुडविल इक्वल टू द नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट, और इसीलिए वो गुडविल की वैल्यू इतनी पे करने के लिए रेडी हो जाएगा। ओके, सो हम कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड द नंबर ऑफ ईयर्स ड्यूरिंग विच द एंटिसिपेटेड प्रॉफिट्स आर एक्सपेक्टेड इज नोन एज गुडविल। तो ये एवरेज प्रॉफिट मेथड है। चलो अब इसके लिए कहा गया हो तो गुडविल कैसे कैलकुलेट करनी है? गुडविल टू बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ 5 ईयर्स परचेज। देखो क्या बोला है, 5 ईयर्स परचेज ऑफ लास्ट 4 ईयर्स एवरेज। तो यहाँ पे 5 ईयर्स परचेज का मतलब 5 साल लगेंगे न्यू बिजनेस को यहाँ तक पहुँचने में, और लास्ट 4 ईयर्स की एवरेज निकालनी है। तो पहले इसका हम टोटल कर देते हैं। अच्छा सर, इसमें तो 1 साल लॉस वाला है, 20,000 लॉस है, तो क्या इसे हम कंसीडर करेंगे? यस, इसे भी कंसीडर करेंगे। सो 60 + 80 140 - 20 120 + 30, यानी टोटल आपका हो गया 150। चलो एक एक्स्ट्रा नॉलेज दे देता हूँ, जनरली आपके लेवल पे नहीं है, लेकिन कोई एबनॉर्मल ईयर हो। एबनॉर्मल ईयर का मतलब ये हुआ कि जिस साल कुछ ऐसी लाइक अभी समझिए लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, अगर ये 6 महीने 7 महीने 8 महीने किसी बिज़नेस को बड़ा अफेक्ट करता है तो फिर ऑब्वियस है उसका जो रेगुलर प्रॉफिट जो हर साल वो अर्न कर रहा होगा वो नहीं कर पाएगा। तो गुडविल की वैल्यूएशन के लिए ऐसा साल हम कंसीडर नहीं करते। समझो किसी बिज़नेस में आग लग गई, फायर अकर्ड इन हिज गोडाउन, उसके गोडाउन में आग लग गई, तो अब उसको फिर से सेटल होने में 6 मंथ्स या 8 मंथ्स हो गए, तो फिर उस साल को हम इग्नोर करते हैं। लेकिन आपके लेवल पे ऐसे क्वेश्चंस नहीं होते। सो आपको जितने साल दिए हैं अगर लॉस है फिर भी कंसीडर करना है। तो ये टोटल प्रॉफिट हो गया। अब हम क्या करेंगे? एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर देंगे।
सो एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है? जो टोटल प्रॉफिट है डिवाइडेड बाय नंबर्स ऑफ ईयर्स, यानी हमारा लास्ट 4 ईयर्स का टोटल प्रॉफिट 150 था, 4 ईयर्स से डिवाइड कर दीजिए, सो एवरेज इसकी हो गई 37,500। ओके सर, अब गुडविल जल्दी से कैलकुलेट कर लीजिए। तो एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेस्ड। अब एवरेज प्रॉफिट कितना था? 37,500 और नंबर्स ऑफ ईयर्स डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ 5 ईयर्स परचेज। ओके, सो 5 ईयर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो 37,500 इंटू 5, सो 1,87,500 ये आपकी गुडविल की अमाउंट होगी। ये तो बहुत इजी है, सही में बहुत इजी है, लेकिन ये इजी है ना, ये बेसिक सब कुछ आपको आना चाहिए। 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन बनता है, लेकिन आप आगे पढ़ोगे तब जब कंपनी की वैल्यूएशन करनी आएगी, गुडविल वैल्यू करनी पड़ेगी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तब ये सब बेसिक अगर आपको पता है तो वहाँ पे बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है आपको। ओके सर, सो एवरेज प्रॉफिट मेथड में यही होता है? यस, यही होता है, लेकिन और एक मेथड जो मैंने बताई, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या होता है? देखो, इसमें 1 लाख, फिर 1,10,000, फिर 1,80,000, फिर 2 लाख, फिर यहाँ से हम डाउन हो गए 150, यहाँ से प्रॉफिट कम हुआ। लेकिन अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे मैं 2,20,000 कर दूँ, तो फिर एक ट्रेंड बनेगा ना, एक ट्रेंड बनेगा। देखिए, एक पैटर्न बनती है कि एवरी ईयर 1 लाख to 1,10,000, फिर 180, फिर 2 लाख, 2,20,000। अगर यहाँ पे 220 होता तो सो एवरी ईयर प्रॉफिट इंक्रीजेस। हर एक साल प्रॉफिट हमारा इंक्रीज हो रहा है। तब तो जो परचेजर होगा वो परचेज करके नेक्स्ट ईयर उससे भी ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेगा, और उसके नेक्स्ट ईयर उससे भी ज़्यादा, तो फिर उसको तो ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है कंपेयर टू एग्जिस्टिंग प्रॉफिट। तो फिर हम ऐसे नॉर्मल एवरेज कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि हर एक साल आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। सो अगर ऐसा कोई प्रॉफिट हो कि एवरी ईयर हर एक साल प्रॉफिट इंक्रीज होता है, तो फिर हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का यूज़ करते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड हम कब यूज़ करेंगे? जब पर एनम, देखिए 60,000 से कितना हो गया? 70,000, 70,000 से कितना हो गया? 90,000, 90,000 से 1,10,000। सो इसका मतलब ये हुआ कि हम इस प्रॉफिट का टोटल करके डिवाइडेड बाय 4 ईयर्स ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि एवरी ईयर हर एक साल प्रॉफिट इंक्रीज होता है। या फिर अगर क्वेश्चन में लिखा है कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से ही कैलकुलेट करना है और उसका वेट दिया जाता है, तो फिर उस हिसाब से ही करना है। अच्छा सर, तो अब वेट देना पड़ेगा। तो देखो, जितना पुराना प्रॉफिट उतना कम वेट, और जितना नया प्रॉफिट उतना ज़्यादा वेट। यानी जनरली हम वेट कितना देते हैं? तो इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4। अगर 5 साल हुए तो 1 2 3 4 5। कहने का मतलब ये हो गया कि देखो, ये सबसे पुराना प्रॉफिट था, सिंगल वेट दिया, फिर उसके बाद 2 3 4, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जिसे हम कहेंगे वेटेड प्रॉफिट। वेटेड प्रॉफिट। सो हम क्या करेंगे? वेटेड प्रॉफिट निकाल लेंगे। 60,000 इंटू 1 60,000, 70,000 इंटू 2 1,40,000, 90,000 इंटू 3 2,70,000, 1,10,000 इंटू 4 4,40,000। यानी अगर इसको मैंने इसको A कह दिया, इसको B कह दिया, तो फिर ये अमाउंट कौन सी है? A मल्टीप्लाई विथ B। सो अब टोटल वेटेड प्रॉफिट्स कितना हो गया? 9,10,000, और टोटल वेट्स 10 था 10। सो अब इसको वेटेड एवरेज प्रॉफिट, देखो अब नॉर्मल एवरेज नहीं करते हम। नॉर्मल एवरेज अगर अप डाउन होता है तो ठीक है, लेकिन एवरी ईयर अगर आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है तो फिर आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट ही कैलकुलेट करना है। और कैसे? टोटल वेटेड प्रॉफिट, टोटल वेटेड प्रॉफिट
डिवाइडेड बाय टोटल वेट्स। और आपको पता तो चल ही गया है कि क्यों हम ऐसे करते हैं, एवरी ईयर प्रॉफिट इंक्रीज होगा तब, यानी अब इसकी एवरेज हम 9,10,000 डिवाइडेड बाय 10 यानी 91,000 करेंगे। और अगर क्वेश्चन में बोला गया है कि नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेस्ड 3 या 4 तो फिर उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको गुडविल मिल जाएगी। तो ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट है। और इस एवरेज में हम क्या करते हैं, जो भी दिया उसकी एवरेज निकाल देते हैं, वो एवरेज प्रॉफिट मेथड है और ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट। और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो ये ईयर से 40,000, फिर 60, फिर 75, फिर 90, फिर 120, यानी प्रॉफिट एवरी ईयर इंक्रीजेस, हर एक साल प्रॉफिट बढ़ रहा है। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे वेट्स, जितना पुराना वेट जितना पुराना प्रॉफिट उतना कम वेट, 1 2 3 4 5, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, उसे हम कहेंगे वेटेड प्रॉफिट। सो 40,000, 1,20,000, 2,25,000, 3,60,000 एंड 6,00,000, 13,45,000। ये हो गया टोटल वेटेड प्रॉफिट और ये 15 आपका वेट। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। और उसके लिए फॉर्मूला क्या है, टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल वेट्स। सो टोटल वेटेड प्रॉफिट 13,45,000 और डिवाइडेड बाय 15। सो एवरेज कितनी हुई, एवरेज हुई 89,666.67, ये एवरेज है इसकी, वेटेड एवरेज। अब समझो गुडविल के लिए अगर आपको बोला गया है कि नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेस दिए हैं, तो फिर आप क्या करोगे, जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट है उसको मल्टीप्लाई कर दोगे नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेस से। सो वेटेड एवरेज प्रॉफिट 89,660.67। और अगर क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि इतने साल के लिए आप कंसीडर कीजिए, तो फिर हम उतने साल के लिए कंसीडर कर लेंगे। समझो कि यहाँ पे अगर उसके रिगार्डिंग दिया है 3 इयर्स परचेस, तो हम क्या कर देंगे, 3 इयर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। और 3 इयर्स से अगर आपने मल्टीप्लाई किया तो फिर ये अमाउंट हो जाएगी आपकी 2,69,000। ये हो गई गुडविल। ओके, सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने 2 डिस्कशन किया, एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। और ये चारों जो मैंने डिस्कस किए ना, वो चारों आपके क्वेश्चंस थे। एक्सरसाइज में आप देखिए, एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर Question number 4. From the following information of Bhavesh and Vipul's firm, compute the valuation of goodwill on the basis of, देखो valuation of goodwill on the basis of 4 years purchase। 4 years purchase यानी 4 years से मल्टीप्लाई करना है, ऑफ लास्ट 5 years एवरेज प्रॉफिट। सो 5 साल का प्रॉफिट दिया है, सो इसका टोटल कीजिए, 5 साल से डिवाइड कीजिए, सो 5 years एवरेज मिल जाएगी, और फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 years से, सो गुडविल मिल जाएगी। और यही हमने किया था, ये आपका आंसर रहा इसका। यानी आपको क्या करना है, 5 साल का प्रॉफिट लिखना है, टोटल करना है, नंबर ऑफ ईयर्स 5 ईयर से डिवाइड कीजिए, सो आपका एवरेज प्रॉफिट मिल जाएगा। और फिर गुडविल जो एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट किया, मल्टीप्लाई विथ नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेस, 4 ईयर्स परचेस है, 4 ईयर्स से मल्टीप्लाई कर दो, गुडविल मिल जाएगी। सो बहुत इजी क्वेश्चन था। देखो हमें फोकस इस पे ही करना है, गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर्स परचेस ऑफ लास्ट 5 ईयर्स एवरेज।
रिमेनिंग स्टोरी क्या है उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हमने नेसेसिटी में देखा था, हो सकता है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर या रिटायरमेंट हो या डेथ हो या पार्टनरशिप फर्म को कंपनी में कन्वर्ट किया जाए या फिर अमालगमेशन हो। तो ये सब रीज़न्स हैं कि हमें गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ती है। सो हमें रीज़न में नहीं जाना है, इसमें हमें ये फाइंड आउट करना है कि गुडविल कितनी होगी। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महेंद्र एंड प्रवीण। सो महेंद्र एंड प्रवीण आर पार्टनर्स ऑफ ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे वांट टू चेंज देयर प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो टू 1:1, यानी वो प्रॉफिट रेशियो चेंज करना चाहते हैं। देयरफॉर दे डिसाइडेड टू मेक वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। As per partnership agreement, value of goodwill to be determined on the basis of 5 years purchase। देखो 5 years purchase यानी मल्टीप्लाई 5 years से करेंगे ऑफ लास्ट 4 years एवरेज प्रॉफिट। 4 years दिए हैं, इसका टोटल कीजिए डिवाइडेड बाय 4 कीजिए, सो 4 years एवरेज मिल जाएगी, फिर उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुडविल मिल जाएगी, जो हमने ये करके रखा है। ये 4 years का टोटल प्रॉफिट, उसको 4 ईयर्स से डिवाइड किया, सो एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 ईयर्स, फिर उसको 5 ईयर्स नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेस से मल्टीप्लाई किया, सो 187,500। ओके सर, ये हो गया एवरेज। अब वेटेड एवरेज में क्या था? फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब देखो वेटेड, सिर्फ आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट ही फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे? देखो एवरी ईयर प्रॉफिट इंक्रीजेस, हर एक साल प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 3 4। जितना पुराना प्रॉफिट उतना कम वेट, जितना नया प्रॉफिट उतना ज़्यादा वेट, सो 1 2 3 4 मल्टीप्लाई करके टोटल करेंगे, सो टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल वेट्स, जो हमने किया था। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, यानी प्रॉफिट मल्टीप्लाई 1 2 3 4। क्योंकि आप जैसे जैसे प्रॉफिट इंक्रीज़ करोगे ना, वैसे वैसे वेट बढ़ता जाएगा, और ऑब्वियस है उसका वेट हमें ज़्यादा ही देना चाहिए। अगर इसको मैंने नॉर्मल एवरेज के हिसाब से किया होता, सो 270 330 इतना मेरा एवरेज प्रॉफिट निकलता, उससे ये ज़्यादा निकलेगा, क्योंकि नेक्स्ट ईयर उतना आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। सेम वे ये है, सेम वे एवरेज निकाली, फिर इसमें लिखा था कि 3 years परचेस ऑफ लास्ट 5 years, सो हमने क्या किया, 3 years से मल्टीप्लाई कर दिया, तो फिर हमें गुडविल मिल गई। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेशन में हम रिमेनिंग 2 मेथड्स है वो डिस्कस करेंगे, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड। दोनों बहुत अच्छी मेथड्स हैं। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। ऑल ऑफ यू गुड बाय, टेक केयर।